यादव समाज के लोग जाहिल होते हैं और मैं उनको इस्लाम की औलाद मानता हूं। सोचिए, एक भगवा पहने बाबा का ये बयान है। किस तरीके से ये लोग भगवा आतंक की आड़ में उलूल जुलूल बातें कर कर सुर्खियों बटोरने का काम करते हैं, या ये कहे कि इनको चर्चाओं में बने रहने का बड़ा शौक है। सोचिए, जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे बाबाओं को भी कहीं ना कहीं चुल होने लगी है राजनीतिक रोटियां सेकने की। ऐसे बाबा कभी समाज के प्रति नफरत बयां करते हैं, कभी मुसलमानों के प्रति नफरत बयां करते हैं, कभी महिलाओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर कर ये चर्चाओं का विषय बने रहना चाहते हैं। लेकिन बता दूं कि ये कोई पहला बयान नहीं है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो भगवा का वस्त्र तो धारण करे हुए हैं, लेकिन दिमाग में इनके गोबर भरा पड़ा है। सोचिए किस तरीके से ये आदमी जो है, इसका नाम स्वामी आनंद स्वरूप, इसको कुछ दिन पहले चुल हुई थी कि संविधान निर्माता BN राव है। ये बाबा साहब का अपमान करता है, संविधान का अपमान करता है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता है। और अब सोचिए, ये बाबा कह रहा है कि यादव समाज जो है वो जाहिल समाज है। किस तरीके से ये लोग सरेआम गाली देने का काम करते हैं। इसका मतलब तेजस्वी यादव जाहिल है, इसका मतलब अखिलेश यादव जाहिल है, मतलब इस देश के सबसे ज्यादा कृष्ण वंशियों को ये यादव को जाहिल बताकर उनको अपमानित करने का काम कर रहा है। भगवान कृष्ण का भी अपमान सरासर कर रहा है। और सोचिए, चारों तरफ चुप्पी है। ये लोग किसी भी समाज के प्रति, किसी भी जाति के प्रति इस तरीके की बयानबाजी दे देते हैं, अनगल बातें करते हैं और अपने आप को किस तरीके से कहते हैं कि हम धर्म के रक्षक हैं। अरे कैसे धर्म के रक्षक हो जब तुम मुसलमानों को टारगेट करते हो, दलितों को टारगेट करते हो, पिछड़ों को टारगेट करते हो, यहाँ तक कि तुम्हें तो संविधान निर्माता बाबा साहब से भी नफरत है। तो ये आनंद स्वरूप जो है वो आरक्षण विरोधी, जातिवादी, मनुवादी विचारधारा से मानसिक रूप से ये रोगी बन चुका है और आए दिन ये उलूल जुलूल बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहता है। सोचिए, एकलव्य कमजोर नहीं है, द्रोणाचार्य जो है वो चालाकी कर रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में ST SC OBC बच्चों का क्या हाल है, आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद बात करते हैं। तो जो करना वो कर लीजिए। तो आप ऐसे ही मारेंगी, आप ऐसे ही मारेंगी, मारूंगा अगर ये खड़ी होगी है सब। आप ऐसे ही मारेंगी। मेरा हाथ पकड़ के दिखा, मैं इसकी हत्या करूंगी। हाथ पकड़ मेरा हाथ वाला, मैं अभी तेरे सामने मारूंगी। पकड़ मेरा। सुनो, अगर मैं अभी दिखाती हूँ, अगर इसने मेरा हाथ पकड़ा तो क्या करेगी तू? मेरी मैम मेरी बात सुनो, आप CCTV में मुझे दिखाओ। पकड़ मेरा हाथ दोबारा पकड़। जा साला मार, तुझे हाथ पकड़ा। हत्या करने के लिए बोल रही हो? ये मेरा हाथ वाला पकड़ेगी। पकड़ हाथ। बच्ची आपकी छोटी हो। अरे भाई ये कभी नहीं करेगी ना। तो देखा आपने वीडियो। सोचिए, मनुवादी महिला मनुवादी पुरुषों से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये चून परी वीना शर्मा है जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ के स्कूल की प्रिंसिपल है। इसने एक बच्ची को बेरहमी से चोटी पकड़कर मारा। जब परिजन शिकायत करने गए तो उसका बिहेवियर बिल्कुल द्रोणाचार्य की शिष्या जैसा था। ये महिला जातिवादी महिला, सोचिए किस तरीके से उस छात्रा को सरेआम उसकी हत्या करने की धमकी दे रही है। इससे अंदाजा लगाइए कि ST SC OBC के बच्चों को अगर एडमिशन भी मिलता होगा तो उनको क्या कुछ झेलना पड़ता होगा। और मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी। यूपी के हापुड़ में प्रिंसिपल वीना शर्मा ने प्रज्ञा तोमर नामक की छात्रा को चोटी पकड़कर मारा, खींचा, बेरहमी से पीटा। परिजन जब प्रिंसिपल से शिकायत करने गए तो उल्टा वो उन्हीं पर भड़क उठी। सोचिए किस तरीके से ये लोग अपने जातीय अहंकार में चूर हैं। अपनी गलती मानने के बजाय ये मोहतरमा कहती हैं कि मैं तुम्हारा हत्या कर दूंगी। ये कैसी न्यायिक व्यवस्था है जहां एक ही परीक्षा के दो नियम चल रहे हैं, एक अंग्रेजी में दूसरा हिंदी में। नियम, अंग्रेजी नियम कहता है ST SC को प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 45% तक चाहिए, टोटल 50% तक, जबकि हिंदी नियम सिर्फ कुल 45% तक की बात करता है। ये गड़बड़ी सिविल जज भर्ती में आरक्षित वर्ग के चयन को 0 तक ले आई है। अब नियम ही 2 भाषाओं में 2 तरह के लिखे जाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? भूल नहीं, ये नीति निर्माताओं की लापरवाही है। सीधा निशाना गरीब, ग्रामीण और आदिवासी विद्यार्थियों को होता है। मजेदार बात है कि सरकार कानून की समानता का ढोल पीटती है, लेकिन खुद ही नियम में असमानता लिखती है। आरक्षित वर्ग के हजारों युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। तो सोचिए, एक ही वैकेंसी को लेके किस तरीके से अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं ताकि ST SC OBC वर्ग के बच्चों को सबसे ज्यादा निशाना बनाकर आउट कर दिया जाए। सिविल जज रिजल्ट दोबारा जारी करे। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। 121 पदों पर ST कैंडिडेट का चयन नहीं। कोर्ट बोला ये गंभीर मामला है। ये गंभीर मामला नहीं, ये जाति का मामला है, ये मनुवाद व्यवस्था का मामला है। इस पर जज को कार्रवाई करने के लिए बोलना चाहिए।
मध्य प्रदेश में सिविल जज परिणामों में सोचिए 191 पदों में लोगों की जो भर्ती हुई है उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है। संघर्ष का छठा दिन आज हमारे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे BVAU के बच्चे जो हैं वो लगातार प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। बसंत कनौजिया का निष्कासन रद्द करो। तो 6 दिन से लगातार लोग अनशन पर बैठे हैं। रोहित वेमुला हो, पायल तन्वी हो, लक्ष्मण यादव हो, चाहे ऋतु हो, किस तरीके से लगातार मनुवादी निशाना बनाकर इनको आउट कर देते हैं। अरे किसी को मौका ही नहीं दोगे मेरिट साबित करने का तो कैसे मेरिट साबित होगा। कलम और किताब पर मनुवादियों का आज भी कब्जा है और पहली पीढ़ी पढ़ने का काम ही कर रही थी, तो सोचिए नॉट फाउंड सूटेबल कर उनको बाहर फेंक दिया जा रहा है। लेटरल एंट्री से कैसे यहाँ पर सचिव, महासचिव, डायरेक्टर की नियुक्ति होती है ये भी जाहिर है। दलित अगर इस देश का सर्वोच्च पद पर जाकर जज भी बन जाए तो उस पर जूता फेंका जाता है। ये हालात हो गए हैं देश के। लक्ष्य कमांडर समाज में समाज के लिए 365 दिन, दलित शोध छात्र बसंत कनौजिया को न्याय दिलाने के लिए लगातार लोग जो है सड़कों पर है। BVAU में तकरार तेज हो गई है। बसंत कनौजिया विवाद पर अब गौरव वर्मा का प्रशासन को 2 टूक जितनी नोटिस देनी है दे दो। बहुजन छात्र अब अन्याय के खिलाफ जाग उठे हैं और SIR लगातार पूरे देश में हो रहा है। 19 दिन में 6 राज्यों में 19 BLO की मौत हो गई है। लेकिन क्या करें, सत्ताधारी लोगों को वर्ल्ड टूर करने से और चुनाव जीतने से फुर्सत हो तब ना लोगों की जान की परवाह होगी। तो ये देश के हालात हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री हों चाहे किसी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल की बात करें, चारों तरफ जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है और इसका शिकार ST SC OBC हो रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, ये स्वामी आनंद स्वरूप भगवा पहना ये जाहिल आदमी कहता है कि यादव कम्युनिटी जो है वो पूरी की पूरी जाहिल है। इसका मतलब प्रभु श्री कृष्ण का अपमान भी हो रहा है, श्री कृष्ण के वंशज का अपमान हो रहा है। सोचिए, ये यादवों को सरेआम गाली देने का काम कर रहा है और चारों तरफ चुप्पी है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना बेहद जरूरी है। कभी ये बाबा साहब को गाली देते हैं, कभी संविधान को गाली देते हैं, कभी इस देश के बहुजन समाज के नेताओं को गाली देते हैं और अब ये यादव समाज को गाली दे रहा है। अरे ऐसे लोगों को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। भगवा पहनने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी समाज को गाली देने का राइट्स मिल गया है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।